स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने डेटा ऑगमेंटेशन पढ़ लिया था। ठीक है, अब उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। अपना कोलैब वगैरह खोल लो। मैं ना ये वाला आपके ग्रुप पे भी मैसेज डालता हूँ। काम से ठीक है, हमारा हाफ पार्ट डीप लर्निंग का बचा हुआ है और ए वाला पार्ट बचा हुआ है। ठीक है, तो उसी पे वर्क करेंगे। हाँ, लास्ट क्लास में आप लोग आए नहीं थे ना। डेटा आर्गुमेंटेशन किया था हमने। इन द वेरी बेसिक अगर मैं बता दूं तो डेटा आर्गुमेंटेशन का मतलब है कि भाई मैं अपने ऑलरेडी जो मेरे पास डेटा है उससे यू कैन से उसको एक्सपैंड कर रहा हूँ, उसको स्केल अप कर रहा हूँ। ठीक है, क्यों कैसे? सिर्फ थोड़ी थोड़ी एडिटिंग करके उसके अंदर। ठीक है, जैसे मेरे पास ये ओरिजिनल इमेज थी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर दिया इस तरीके से, तो मेरे पास एक न्यू इमेज बन गई इस तरीके से। थोड़ी थोड़ी एडिटिंग करके मैं डेटा ऑगमेंटेशन करता हूँ, न्यू इमेज बना देता हूँ। क्या पिक्सेलेटेड है? एआई के लिए है ना, तुम्हारे लिए थोड़ा है। नहीं है वो पिक्सेलेटेड, बट द पॉइंट इज कि वो इमेज एआई के लिए है ना, तुम्हारे लिए थोड़ा है। तुम्हें थोड़ा लर्न करना है। एंड एआई के पास जितनी कम इंफॉर्मेशन होगी, एआई देखो इसको भी रिकॉग्नाइज कर सकता है क्योंकि मेरे को भी दिख रहा है एक रिवर के अंदर बोट है, उसमें लोग बैठे हैं, है ना। इतना ही मेरे को जानना है इस से। एआई को हम जितनी ज्यादा कम इंफॉर्मेशन देंगे वो उतनी जल्दी ज्यादा जल्दी ट्रेन कर पाता है। तो मैं प्रॉपर एक 4 की इमेज दे दूंगा तो फिर वो पिक्सल को रीड करने में ही रह जाएगा। पॉइंट। तो द कंसेप्ट ऑफ डेटा ऑगमेंटेशन। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे विद द न्यू कंसेप्ट ऑफ आरएनएन, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स। ठीक है, ये सीएनएन का एडवांस वर्जन होता है। ठीक है, जैसे हमने सीएनएन किया था ना, उसी का थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन होता है, एडवांस वर्जन होता है। ठीक है, अब देखो इसको पहले समझते हैं ये होता क्या है, कैसे वर्क कर रहा है। ओके, तो जब मैं न्यूरल नेटवर्क की बात कर रहा हूँ तो बेसिकली किस तरीके का होता है? वही इनपुट लेयर होती है, आउटपुट लेयर होती है, और सॉरी इनपुट लेयर होती है, देन मेरे पास मिडल लेयर होती है एंड आउटपुट लेयर होती है। राइट। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, मेरे पास ये इनपुट्स आ गए, ये मेरे पास हिडन लेयर आ गई, और ये मेरे पास आउटपुट्स आ गए, लेट्स से। ठीक है, इसकी ट्रेनिंग के टाइम पे क्या हो रहा होता है कि ट्रेनिंग के टाइम पे हम इसके बीच में पाथ्स, वेट्स एंड बायसेस डिफाइन कर रहे होते हैं। राइट, हम इसके अंदर पाथ्स, वेट्स एंड बायसेस ये सब डिफाइन कर रहे होते हैं, है ना। तो इसके हिसाब से हमारे पाथ वगैरह बन जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। राइट, नॉर्मली वो होता है। अब जब मैं आरएन की बात कर रहा होता हूँ ना, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स की बात कर रहा होता हूँ, तो भाई क्या होता है कि मेरे पास ना हर एक ट्रेनिंग लूप को समराइज कर दिया जाता है। ठीक है,
हर एक ट्रेनिंग लूप को समराइज कर दिया जाता है। ठीक है, समराइज कर दिया जाता है। कैसे क्या होता है, मान लो कुछ भी एक पैटर्न बना इसके अंदर, तो मैं ड्रॉ नहीं कर रहा, कुछ भी एक पैटर्न बना इसके अंदर। ठीक है, तो क्या होगा, पहले ट्रेनिंग लूप में एक पैटर्न बनेगा, पहले ट्रेनिंग लूप में एक पैटर्न बनेगा, उसको समराइज करके उसकी एक एच टी हिडन स्टेट स्टोर कर ली जाएगी, अगले में बनेगा। ठीक है, अब इसको ना एच टी टी वन मान लेते हैं और ट्रेनिंग लूप वन के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर जब सेकंड ट्रेनिंग लूप आएगा तो एच टी टू होगा। अब इन दोनों को समराइज करके एच टी बना दिया जाएगा। ठीक है, तो हर एक ट्रेनिंग लूप पे जो भी हमारे पास डेटा आ रहा है, ठीक है, जो भी हमारे पास मॉडल की ट्रेनिंग हो रही है, उसको मैं समराइज करके सेव करता जा रहा हूँ। ठीक है, सो इसको समझने के लिए इसको हटाते हैं। बेसिकली क्या हो रहा है कि भाई फर्स्ट ट्रेनिंग हुई, फर्स्ट ट्रेनिंग हुई, ठीक है, इसमें हमारे पास एच टी एक स्टेट आ गई। ठीक है, ठीक है, अब जब सेकेंड ट्रेनिंग हुई, मतलब सेकेंड ट्रेनिंग लूप आया, तो इसके अंदर जो ये वाला एच टी था, ये कैरी फॉरवर्ड हो गया। ठीक है, इसको हम एच टी वन मान लेते हैं, और एच टी टू आएगा जो इस वाले का आया है ना। इन दोनों को अगेन समराइज करके एच टी बना दिया जाता है। ठीक है, अगला लूप आया, अगेन जो ये एच टी है प्लस जो नया वाला पार्ट है, उसको समराइज करके नया लूप बना दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास ना डेटा का, चाहे जो मेरे पास थे, जो सबसे कम डेटा लॉस वाले थे, ज्यादा डेटा लॉस वाले थे, उससे मेरे को फर्क ही नहीं पड़ रहा। जो भी मेरे पास पाथ आ रहे हैं, मैं सबको सेव करके रख रहा हूँ। पॉइंट, मैं सबको सेव करके रख रहा हूँ। क्लियर है, सिंपल कंसेप्ट है ना। ये होता है कंसेप्ट ऑफ रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स। ठीक है, इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि भाई जब मेरे को ना बहुत लार्ज डेटा सेट्स के ऊपर वर्क करना होता है, मेरे को बहुत कॉम्प्लेक्स मॉडल्स बनाने होते हैं। ठीक है, तो मेरे पास ना प्रॉब्लम ये आती है कि मेरे पास हर एक चीज को मेरा मॉडल अच्छे से समझ नहीं पाता है। ठीक है, किसी चीज को बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगा किसी एक पर्टिकुलर टेस्ट में, किसी टेस्ट में बहुत ज्यादा बेकार परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो फिक्स दैट वी यूज रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स। ठीक है, क्योंकि ये हर चीज को समराइज करता रहता है, तो हमारे पास जो मॉडल इन दी एंड रेडी होता है, उसके पास ना हर एक पाथ, हर एक पॉसिबल पाथ स्टोर्ड होता है। गेटिंग अ पॉइंट, गेटिंग अ पॉइंट, समझ आया। ठीक है, तो इसका जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है इस एच टी को फॉर्म करने का, ठीक है, जो अपडेशन होता है वो कैसे होता है, एच टी इज वेरियंस इनटू, इसको थोड़ा लंबा फॉर्मूला है, एच टी इज वेरियंस इनटू डब्ल्यू एच, एच टी माइनस वन। समझो कि भाई नया एच टी निकालने के लिए जो पिछले ट्रेनिंग लूप का डेटा है, एच टी है वो ले लिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया वेट से। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया वेट से, जो भी वेट्स थे मेरे पास उसके। ठीक है, प्लस डब्ल्यू एक्स एंड एक्स टी प्लस बी। ठीक है, ये होता है इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला। ठीक है, जब भी एच टी मेरे पास वो हो रहा है, समराइज हो रहा है। ठीक है, तो भाई देखो, एच टी था, समराइज होगा, इसमें नया डेटा आया, दोबारा एच टी बन रहा है, तो वही हो रहा है, एच टी था और टी माइनस वन, इससे पहले भी एच टी होगा, उसको हमने समराइज किया, उसके अंदर नया डेटा ऐड हुआ। ठीक है, एच टी बन रहा है, फिर अगेन रिपीट होगा। जब सबसे पहले ट्रेनिंग लूप आएगा तो एच टी माइनस वन तो जीरो हो जाएगा, है ना, ये वाला पूरा पार्ट जीरो हो गया, सिर्फ ये वाला पार्ट बनेगा, और ये वाला जो पार्ट है ये मेरी इनिशियल ट्रेनिंग का पार्ट है पॉइंट, ये वाला जो पार्ट है मेरी इनिशियल ट्रेनिंग का पार्ट है। फर्स्ट ट्रेनिंग लूप के लिए बात करते हैं। ठीक है, मेरे पास एच टी माइनस वन क्या है,
फर्स्ट ट्रेनिंग लूप के लिए इससे पहले मैंने क्या ट्रेनिंग कराई थी? कुछ भी नहीं। ht-1 जो ये वाला पार्ट है, ये जीरो है। ये अगर जीरो है तो ये पूरा पार्ट जीरो हो गया, है ना? तो बस क्या बचा? वेरिएंस इंटू मल्टीप्लाई ये होगा, तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो वेरिएंस इंटू बचा, वेरिएंस इंटू डब्ल्यू एक्स एक्स टी प्लस बी। वेरिएंस बी मतलब इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है? ये होती है मेरी बेसिक ट्रेनिंग लूप। आपको याद होगा ट्रेनिंग के टाइम पे वेट्स एंड बायसेस मैंने बताया था, तो यही था। आ रहा है याद? हाँ, फॉर्मूला है, वही होता है, ठीक है? अब इससे ये वाला मिल जाएगा मेरे को एच टी, फर्स्ट ट्रेनिंग लूप के लिए। अब मेरे पास अगली बार से t-1 भी होगा, क्योंकि जो भी इसकी वैल्यू है वो उसको हम इसमें डालेंगे। हाँ, नहीं -1 क्यों करेंगे, ये ht-1 है, ठीक है? अब मैं टू के लिए बात कर रहा हूँ, तो डब्ल्यू ऑफ एच जो भी है सेकंड वाला पार्टी इसका जो वेट्स है, ठीक है? t-1 करेंगे तो ht-1 आ गया ना, 2-1 करेंगे तो मतलब ये वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, एंड सो ऑन ये चलता रहेगा। क्लियर? ये होता है मेरा रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स, ठीक है? दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स, क्योंकि जो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं वो आगे कैरी फॉरवर्ड होती जा रही है, ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि भाई इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। इसके अंदर एक जो हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमें देखने को मिलती है, इसकी जो लिमिटेशन हो गई, ठीक है? इसकी लिमिटेशन क्या हो गई कि भाई इसके अंदर ना ग्रेडियंट लॉस हो जाता है, ठीक है? अंदर हो जाता है हमारा ग्रेडियंट लॉस। ग्रेडियंट लॉस का बेसिकली मतलब क्या है कि भाई जैसे जैसे हम ट्रेनिंग लूप्स को आगे बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हम ट्रेनिंग लूप्स को आगे बढ़ाते हैं, जो पुरानी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो वैनिश होने लग जाती है। पॉइंट कि भाई पहले हमने ट्रेनिंग करी, सारी इंफॉर्मेशन थी। दूसरी करी, नई इंफॉर्मेशन आई, पहले वाले का 99% पार्ट रिटेन हो गया। तीसरी करी, ठीक है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन रही, बट दूसरी वाले का 99% हो गया, पहले वाले का 95% हो गया। ऐसे मतलब कम होता चला जाता है। परसेंटेज में एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ बस, ऐसे कम होता चला जाता है। तो इवेंचुअली जब मैं 20वीं 30वीं पे आऊंगा तो पहले वाले को सारा पार्ट गायब हो जाएगा, है ना? तो वही होता है ग्रेडियंट लॉस। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर हमें ग्रेडियंट लॉस की प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, ठीक है? इसकी टेक्निकल डेफिनेशन जो होती है ग्रेडियंट लॉस की, दैट इज ये ग्रेडियंट लॉस नहीं, इसको वैनिशिंग ग्रेडियंट बोलते हैं। इसको हम वैनिशिंग ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है? इसको हम बेसिकली बोल सकते हैं कि भाई एज वी मूव फॉरवर्ड विद ट्रेनिंग लूप्स, अर्लियर ट्रेनिंग डेटा, ट्रेनिंग वेट्स, ठीक है, वेट्स या ग्रेडियंट्स डिसअपियर्स, ठीक है? ठीक है, इस लिमिटेशन को फिक्स करने के लिए हम आरएनएन का एक स्पेशलाइज्ड वेरिएंट यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं एलएसटीएम, ठीक है? एलएसटीएम हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है? अभी हम आरएनएन पढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद हम एलएसटीएम पढ़ेंगे, है ना? हाँ, ठीक है। तो यह इसमें कुछ नोट करना है कर लो। दिस इज बेसिकली योर रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स। तो डाल देता है ग्रुप पे, कुछ नहीं है।
हुई है चीजें क्लियर? चीजें क्लियर हुई है? कोई डाउट? कोई डाउट? डाउट लग रहा है? नहीं? ठीक है। तो ये होता है मेरा बेसिक्स ऑफ रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। ठीक है। इसके कोड की तरफ जाएंगे तो हमारे पास अब से ना मैं क्या करवाऊंगा कि मैं आपको ना सिर्फ ट्रेनिंग लूप दे देता हूँ। ठीक है, मतलब मॉडल की डेफिनेशन दे देता हूँ। ट्रेनिंग आपको पता ही है कैसे करवानी होती है। ट्रेनिंग लूप, एक्यूरेसी टेस्टिंग, डेटा डेफिनेशन, कुछ पता है? हम्म। ट्रेन टेस्ट क्या होता है? हम्म। ट्रेन टेस्ट तो पहले था ना। पूरा ही करवाना है भाई? पूरा ही करवाना है। सिर्फ मॉडल डेफिनेशन की जगह पे पूरा डेटा डेफिनेशन एंड एवरीथिंग पूरा करवाएं? तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पूरा करवाएं क्या? यहाँ पे मैं ही पढ़ाता हूँ। नहीं, विशाल से गुड़गांव वाले में बैठते हैं। ऑनलाइन वगैरह कुछ लेना हो तो उनसे ऑनलाइन ले सकते हो। क्योंकि एक्चुअली वो रहते गुड़गांव ही है ना, मतलब वो रहते तो बाहर है। बट जो उन्होंने यहाँ पे रहते हैं वो गुड़गांव में रहते हैं, तो उन्हें यहाँ पे बहुत ट्रेवल में इशू रहता था। बताओ जल्दी जल्दी। पूरा गिरा दें? चलो ट्राई तो करो। मैं एक बार तुम्हें जो मॉडल है उसका कोड देता हूँ। ठीक है, मॉडल डिफाइन करना बताता हूँ कैसे मॉडल डिफाइन किया जाता है। ठीक है, एक मिनट देना। ठीक है, तो मैं तुम्हें सबसे पहले मॉडल देता हूँ। ठीक है, मॉडल में हमें सबसे पहले वही एन एन डॉट मॉड्यूल के नाम से हमें अपना मॉडल डिफाइन करना है। ठीक है, तो मैं कर लेता हूँ क्लास आर एन नाम रख लेते हैं इसको। ठीक है, और इसके अंदर एन एन डॉट मॉड्यूल। ठीक है, मैं अपनी क्लास डिफाइन करी। इसके बाद मेरे को सुपर फंक्शन डिफाइन करना है। सुपर फंक्शन डिफाइन करना है ना? और सॉरी, इनिशियलाइजेशन करेंगे ना पहले इसकी। सेल्सियस से और इसे देंगे वो कैप साइज वगैरह क्या होते हैं वो सब समझाऊंगा अभी। ठीक है।
एक मिनट देना मेरे को। ठीक है, ये मैंने आपको मॉडल डिफाइन किया। इसके अंदर एम्बेडिंग्स एंड कुछ चीजें और यूज होंगी। ठीक है, तो मैं अपना इतना नोट करो। ठीक है,
आई थिंक मैं वो करवा ही दूंगा इसको ना, ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि कुछ नई चीजें भी यूज होंगी। तो बेसिकली देखो एक बार आपको ना कोर मॉडल समझा देता हूँ क्या है। ठीक है, कोर मॉडल में हम कर क्या रहे हैं कि भाई मैंने अपना वही एक इनिशियलाइजेशन किया, क्लास वगैरह बनाई मॉड्यूल की। ठीक है, जो मॉडल है मेरा उसकी क्लास वगैरह बनाई। ठीक है, मैंने ये सेल्फ डॉट एम्बेड, मेरे को ना एम्बेडिंग्स पे आना पड़ता है। बिल्कुल शुरुआत से ही समझाते हैं, 1 मिनट 2 मिनट, पूरा ही कोड समझाते हैं इंस्टेड ऑफ दिस पार्ट, कोड लिख लेते हैं। बात है शुरुआत में। ठीक है, मैं यहाँ पे काफी सारी चीजें इंपोर्ट करी है। ठीक है, तो पहले मैंने टोर्च टॉर्च एंड ऑप्टिमाइजर और डेटा लोडर, पैडिंग सीक्वेंसेस, ये सब यूज किया है। ठीक है, अब इसके अंदर ना जो एक नया कंसेप्ट आता है, आपके पास कुछ नए कंसेप्ट आते हैं, आप कुछ कुछ वर्ड सीखोगे। ठीक है, सबसे पहले गोल समझते हैं, हमारा गोल क्या है। ठीक है, हमारा गोल है कि भाई मैं ना एक मूवी का रिव्यू लिखूंगा। ठीक है, वट एवर आई वॉन्ट, मैं कुछ भी रिव्यू लिख सकता हूँ। ठीक है, मेरा मॉडल विल बी एबल टू प्रिडिक्ट कि मैंने उस मूवी के फेवर में रिव्यू लिखा है या उसके अगेंस्ट रिव्यू लिखा है। ठीक है, इस कंसेप्ट को कि भाई जो टेक्स्ट है उसके लिखते हुए यूजर को, यूजर की जो टोन है वो फेवरेबल है या अगेंस्ट वाली है, इस कंसेप्ट को जज करना इज कॉल्ड सेंटिमेंट एनालिसिस। कहते हैं सेंटिमेंट एनालिसिस। ठीक है, ये हम अचीव कर रहे हैं थ्रू आरएनएन। ठीक है, ठीक है, अब इसके अंदर एक बेसिक अगर मैं कंसेप्ट बताऊं, तो भाई मेरे पास कुछ एक रिव्यू होगा, तो मैंने लिखा एक रिव्यू होगा कोई। ठीक है, ठीक है, ये रिव्यू जाएगा मॉडल के पास मेरे, बेसिकली आरएनएन के पास जाएगा। ठीक है, मॉडल मेरे को इसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा, इसकी प्रिडिक्शन करेगा, या तो पॉजिटिव, ठीक है, या फिर नेगेटिव। ठीक है, ये है कंसेप्ट जो मेरे को बिल्ड करना है। तो भाई मेरे को मतलब मॉडल ट्रेन करना है, वो मेरे को पॉजिटिव नेगेटिव बता पाए, ये वाला पार्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को डेटा सेट चाहिए, इसमें रिव्यूज हो, इसके बेसिस पे मेरा मॉडल ट्रेन हो पाए। ठीक है, तो डेटा सेट में यूज कर रहा हूँ आईएमडीबी का। ठीक है, आईएमडीबी पे जो लोग रिव्यू छोड़ते हैं उसका डेटा सेट हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखोगे भी मैंने टॉर्च और डेटा सेट्स इंपोर्ट आईएमडीबी किया हुआ है। ठीक है, वो डेटा सेट हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके अलावा ना जो डेक्ट टोकनाइजर है और टोकन वगैरह है, इसके बारे में जैसे जैसे हम कोड पे आएंगे वैसे वैसे समझेंगे। ठीक है, कुछ मॉड्यूल्स है ये, इसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, अब नीचे यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपना मॉडल डिफाइन कर दिया। ठीक है, मैंने सबसे पहले अपना मॉडल डिफाइन कर दिया कि भाई मॉडल करेगा क्या। ठीक है, लेकिन इससे भी पहले लेट्स गो टू जहां पे मैंने डेटा को लोड किया है। ठीक है, तो ठीक है, हाँ, यहाँ पे मैंने ट्रेनिंग लिया। ठीक है, बेसिकली ट्रेनिंग का डेटा है। ठीक है, ये बेसिकली मेरा ट्रेनिंग का डेटा है। ठीक है, पाइपलाइन बिल्ड करते चलते हैं हमने कर क्या रहे हैं। ठीक है, कि ना पाइपलाइन बिल्ड करते चलते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। इसकी फोटो भी एक बार मैं डाल देता हूँ कि ग्रुप पे। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास डेटा है। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास डेटा है, जो आप यहाँ पे देखोगे मैंने डेटा में स्प्लिट इक्वल टू ट्रेन किया हुआ है, राइट, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग वाला डेटा ले लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने वोकैबुलरी बिल्ड करी है उससे, उसके बाद मैंने उससे वोकैबुलरी बिल्ड करी है। ठीक है, वोकैबुलरी बिल्ड करने का क्या मतलब होता है, इसके बाद अगला पार्ट है वोकैबुलरी बिल्डिंग। वोकैबुलरी बिल्ड करने का मेरा मतलब होता है
कि भाई मैं ना रिव्यूज में ये चीजें देख रहा हूं कि भाई कौन से वर्ड सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल है। ठीक है, अगर लेट्स से एक रिव्यू है, दिस मूवी इज वर्स्ट, ठीक है, या वर्स्ट मूवी एवर, ठीक है, तो इसके अंदर जो सबसे इंपैक्टफुल वर्ड्स है जो कि मेरे सेंटिमेंट एनालिसिस में हेल्प करेंगे, दैट इज जस्ट वर्स्ट, मूवी एवर तो जस्ट सपोर्टिंग है ना। तो ऐसे वर्ड्स निकालना जो कि बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल है, दैट इज बेसिकली वोकैबुलरी बिल्डिंग। ठीक है, करी कैसे है, मैंने एक यू कैन से फंक्शन यूज किया जो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया था, बिल्ड वोकैब फ्रॉम आइटरेटर। ठीक है, आइटरेटर मेरे यहाँ पे रिव्यूज के ऊपर आइटरेट कर रहा है। ठीक है, इसके मैंने क्या किया, यील्ड टोकन्स फ्रॉम ट्रेन आइटरेटर, यील्ड टोकन्स फ्रॉम ट्रेन आइटरेटर, मैंने इसको टोकनाइज किया। अब टोकनाइज क्या होता है, सॉरी इससे पहले टोकनाइजेशन आएगी, देन मेरी वो क्या आएगी। ठीक है, टोकनाइजेशन क्या होता है, जैसे मैंने बताया था कि भाई मेरे जो वर्ड्स होते हैं, इंग्लिश है, उसको एक मॉडल कोई भी बाय डिफॉल्ट नहीं समझ सकता, उसे तो नंबर्स चाहिए। ठीक है, तो टोकनाइजेशन में बेसिकली क्या होता है कि भाई जो मेरा वर्ड्स हैं उसको हम नंबर्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन आप बोलोगे कि भाई वेक्टराइजेशन में भी तो ये करते हैं। ठीक है, तो मेजर डिफरेंस बिटवीन टोकनाइजेशन एंड वेक्टराइजेशन ये है कि भाई पहले हमेशा मेरे को टोकनाइज करना पड़ता है अपने वर्ड्स को। ठीक है, देन मैं वेक्टराइज करता हूं। तो लेट्स से मैंने एक एग्जांपल लिया, हेलो, एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स डू व्हाट्स योर नेम। ठीक है, जब इसको टोकनाइज करूंगा तो दिस विल बी वन टोकन, दिस विल बी सेकंड टोकन, दिस विल बी योर थर्ड टोकन, फोर्थ टोकन एंड फिफ्थ टोकन। इस तरीके से अलग अलग टोकनाइज हो जाएंगे। ठीक है, अलग अलग एल्गोरिथम्स होती हैं इसकी, ये बेसिकली ना एनएलपी का पार्ट होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का पार्ट होता है ये। ठीक है, तो जब ये टोकनाइज होते हैं, अलग अलग मेरे पास वर्ड्स आ गए। ठीक है, इसके ऊपर होती है वोकैबुलरी बिल्डिंग, जो उनसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उनको रखा, बाकी को हटा दिया। ठीक है, अच्छा हाँ, एक ना आप चीज देखोगे कि भाई जब भी आप चैट जीपीटी वगैरह यूज करते हो ना, तो टोकन्स में कन्वर्ट होके होता है, वो भी जो भी आप लिख रहे हो वो टोकनाइज होता है। अब कभी आप अगर एपीआई के थ्रू यूज करो चैट जीपीटी को अपने किसी एक मॉडल के अंदर या फिर अपने किसी कोड के अंदर यूज करो, तो भाई आपके पास टोकन की लिमिट्स होती है, टोकन की लिमिट्स होती है ना। एंड जैसे हमने एआई वगैरह के मीम्स भी देखे होंगे, टोकन्स वर्ड आपने सुना ही होगा उनमें, नहीं आता तो कोई बात नहीं, बताता हूँ। बेसिकली जो भी एआई वाली कंपनीज है, जो चैट जीपीटी हो गई या कुछ भी हो गई, वो जैसे अर्न करती है ना, वो बेसिकली टोकन सेल करती है। ठीक है, जैसे उन्होंने एवरेज बताऊं कि मेरे को ऑलमोस्ट 12 से 15 डॉलर के 1 मिलियन टोकन्स मिलते हैं। ठीक है, मतलब मैं 1 मिलियन टोकन्स एक मॉडल को फीड कर सकता हूं। ठीक है, जो ये टोकन्स मिलते हैं मेरे को, ये इनपुट, आउटपुट और सिस्टम, तीन तरीके से होते हैं। ठीक है, इनपुट टोकन कौन से होते हैं, जो मैंने दिए, जो मैं प्रॉम्प्ट लिख रहा हूं। ठीक है, आउटपुट टोकन कौन से होते हैं, जो कि भाई सिस्टम ने मेरे को, मॉडल ने मेरे को आउटपुट दिया। ठीक है, और सिस्टम टोकन कौन से होते हैं, जो कि भाई उसके ऊपर मैंने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे कि भाई तुम ये हो तुम्हें इस तरीके से आउटपुट देना है, या तुम्हें ये रोल है, तुम्हें ये इस फॉर्मेट में आउटपुट देना है, जो भी मैंने ये सब दिया, दिस इज सिस्टम। ठीक है, चलिए पॉइंट। तो इन सबको मिला के ऑन एन एवरेज 12 से 15 डॉलर के मेरे को 1 मिलियन टोकन मिल जाते हैं। ठीक है, ये होती है टोकनाइजेशन, समझ आया, ये होती है टोकनाइजेशन, समझ आया। नहीं, एनहांस करने के लिए मॉडल समझता ही उसी तरीके से है ना, टोकन से नहीं, मॉडल वेक्टराइजेशन समझता है। बट द पॉइंट इज कि भाई जैसे वर्ड्स है, वर्ड्स योर नेम में WHAT' है। ठीक है, मॉडल को वर्ड्स का मतलब नहीं पता। ठीक है, उसे वर्ड पता है, वर्ड इज एन एक्चुअल वर्ड, अपोस्ट्रोफी एस उसकी एक यू कैन से डेफिनेशन है, या उसका एक यूज केस हो गया, राइट। सो हम वर्ड और अपोस्ट्रोफी एस को अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, फिर मॉडल उसको अलग अलग समझ पाता है। तो मॉडल जिस तरीके से ट्रेंड है उसके हिसाब से हमें अलग अलग करने पड़ते हैं अपने वर्ड्स को, ताकि मॉडल उन वर्ड्स को समझ पाए, दैट इज टोकनाइजेशन। उसके बाद डेफिनेटली वेक्टराइजेशन बिल्कुल होती है। ठीक है, दिस इज टोकनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो यील्ड टोकन किया है, यहाँ पे देखो,
मैंने यहाँ पे एक फंक्शन यील्ड टोकन्स का बनाया है, ठीक है। इसके अंदर मैं डेटा देता हूँ और ये उसके टोकन्स कन्वर्ट करके देता है, ठीक है। यील्ड का मतलब पता है वो क्या होता है? यील्ड का, यील्ड यील्ड YIELD। देखो जैसे फॉर लूप है, ठीक है, इसके अंदर मैं दो तरीके से इससे आउटपुट ले सकता हूँ। या तो मैं रिटर्न कर सकता हूँ, या तो मैं रिटर्न कर सकता हूँ, बट रिटर्न में ना एक ही बार आउटपुट आता है, रिटर्न से मेरा फंक्शन बंद हो जाता है। यील्ड का क्या मतलब होता है? ये ना कॉन्टिन्यूस आउटपुट देता रहेगा मेरे को, ये मेरे को कॉन्टिन्यूस आउटपुट देता रहेगा, फंक्शन मेरा बंद नहीं होगा जब तक मतलब लूप ही खत्म नहीं हो जाता, फंक्शन बंद नहीं होगा मेरा बीच में, ठीक है। मैंने यहाँ पे दिया और यहाँ पे मैंने स्पेशल्स में दिया पैडिंग एंड अननोन्स, कि यूएन के बेसिकली स्टैंड्स फॉर अननोन्स, ठीक है। तो इसके अंदर कई सारे पैडिंग टोकन्स भी होते हैं जो कि भाई सेंटेंसेस को डिफरेंशिएट करने के काम आते हैं, ठीक है। और कई सारे अननोन टोकन्स होते हैं, मान लो कोई ऐसा वर्ड वगैरह आ गया जो कि भाई उसके डेटा सेट में है ही नहीं ट्रेनिंग के, तो उसको बताने के लिए अननोन टोकन्स भी होते हैं। तो मैंने बता दिया कि भाई स्पेशल्स, ये दो स्पेशल्स अवेलेबल हो सकते हैं, ठीक है। इससे मेरी वोकैबुलरी बन गई, ठीक है, इससे मेरी वोकैबुलरी बन गई, सॉरी, इससे मेरी वोकैबुलरी बन गई। हम डेटा को टोकनाइजेशन कर ली, उससे मेरी वोकैब आ गई, ठीक है। आज जब मेरी वोकैबुलरी बन गई, मैंने उसको डिफॉल्ट वोकैबुलरी सेट कर दिया कि भाई ये तुम्हारी डिफॉल्ट वोकैबुलरी है, ठीक है। वोकैबुलरी का मतलब क्या होता है कि भाई जो इंपैक्टफुल वर्ड्स हैं उन्हें रखा, बाकियों को हटा रखा है, ठीक है। और जो फिर आंसर आया उसको मैंने इसकी डिफॉल्ट वोकैबुलरी बना दिया। नहीं समझ आया? क्या नहीं समझ आया? वोकैबुलरी का क्या मतलब होता है? आप इंग्लिश यूज करते हो, आप एक वोकैबुलरी यूज कर रहे हो, आपके पास कुछ नोन वर्ड्स हैं जिन्हीं को आप लाइक उनके कॉम्बिनेशन वगैरह से आप इंग्लिश बोलते हो, है ना। तो मैंने भी तो वही किया कि भाई मेरे पास सेंटेंसेस आए, उनमें से जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे उन्हें रखा, बाकी को हटा दिया, उसको उसकी वोकैबुलरी बना दिया कि भाई उसको अब वही वर्ड पता है ना, बेसिकली हाँ, ठीक है। उसके बाद मैंने टेक्स्ट पाइपलाइन और लेबलिंग पाइपलाइन बनाई है, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया है कि भाई जो टोकनाइजर है मेरा, लैम्डा फंक्शन होता है, वो आइट्रेशन के लिए होता है कि एक्स की वैल्यू इस फंक्शन के आउटपुट पर डिपेंड करती है, लैम्डा, लैम्डा लैम्डा तो अलग है, लैम्डा मैथ्स वाला नहीं है ये। इसका बेसिकली मतलब होता है जो मेरा वोकैब का फंक्शन है ना, जो मैंने यहाँ पे बिल्ड किया, ये चीज वाली जो चीज मैंने बिल्ड करी, ठीक है, इसको मैं टोकनाइजर के लिए, जो ये टोकनाइजर है ये वाला, इसके अंदर पूरे को मतलब यू कैन से कि भाई वोकैबुलरी को मैं पूरे को टोकनाइजेशन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, उसके पूरे को टोकन्स बना दिए मैंने पूरी वोकैबुलरी के, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या किया, हाँ, यहाँ पे मैंने मार्क किया 1 और 0, मैंने मार्क किया 1 और 0, ठीक है, हर एक टोकन को कि भाई कौन सा टोकन किस वर्ड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, सॉरी किस सेंटीमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो 1 फॉर पॉजिटिव, 0 फॉर नेगेटिव, ठीक है, समझ आया? जो मेरे टोकन थे, हर टोकन को मैंने उठाया अपनी वोकैबुलरी में से, उसकी लेबलिंग करी, ठीक है। तो मैंने टेक्स्ट और लेबल की दोनों की पाइपलाइन बना दी कि वर्क करता रहेगा, वो उसको लेबल करता रहेगा, ठीक है। उसकी लेबलिंग अभी तो डिफाइन किया ना, अभी की नहीं है, जब करेंगे तब बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, अच्छा हम ना एक काम करते हैं, इसको इस तरीके से समझने की जगह जो यहाँ पे हमने मेन कोड लिखा हुआ है ना, वहां से समझना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने डिवाइस डिसाइड किया कौन से डिवाइस पे वर्क करना है, बेसिक। उसके बाद मैं ट्रेन आइटरेशन और टेस्ट आइटर ये निकाला आईएमडीबी में से, ठीक है। मतलब बेसिकली मैंने आईएमडीबी में से ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद मैं ट्रेन डेटा सेट को लिस्ट में कन्वर्ट किया एंड टेस्ट डेटा सेट को भी लिस्ट में कन्वर्ट किया। अब मेरे पास दो लिस्ट आ गई, एक के अंदर ट्रेनिंग का डेटा है, एक के अंदर टेस्टिंग का डेटा है, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने डेटा को लोड किया, ठीक है, वही ट्रेन लोडर और टेस्ट लोडर से, ठीक है। तो मैंने बेसिकली ट्रेन डेटा सेट दिया, बैच 64 दिया, शफल 2 किया एंड कोलेट एफएन, अच्छा बेसिकली बैचेस में कन्वर्ट करने के लिए कोलेट बैच किया, मतलब मैंने बैचेस को कंबाइन कर दो कि भाई जोन से बैच तुम्हें फिक्सेबल लगे वो लगो, मतलब 64 लिमिट नहीं है मेरी, तुम 55 58
69, 68, 70 इस तरह के आसपास, मतलब 64 के आसपास बैच बना सकते हो। ठीक है, जो उनसे बैच सबसे ज्यादा सेंस बनाते हैं मेरे। ठीक है, मैंने वोकैबुलरी साइज निकाला। ठीक है, क्योंकि मेरे को वोकैबुलरी का साइज अपने मॉडल को देना पड़ेगा। मेरे मॉडल को पता तो होना चाहिए भाई उसके पास कितने वर्ड्स हैं जिसमें से वो यूज कर सकता है। मैंने यहाँ पे लेंथ ऑफ वोकैबुलरी निकाल ली। ठीक है, और मैंने दो चीजें डिफाइन करी, एम्बेड डिम एंड हिडन डिम। ठीक है, एम्बेड डिम का मतलब है कि भाई इस वोकैबुलरी में से एक बार में कितने वर्ड्स वो फेच कर सकता है, 64 वर्ड्स। ठीक है, और कितने वर्ड्स को वो समझने के लिए फेच कर सकता है। ठीक है, दैट इज 128 वर्ड्स। ठीक है, कि भाई एम्बेडिंग का डायमेंशन 64 है, हिडन डायमेंशन 128 है। बेसिकली आपने न्यूरॉन्स डिफाइन कर लिए। ठीक है, हमने यहाँ पे मॉडल डिफाइन कर दिया। ठीक है, मॉडल में जो मॉडल मैंने ऊपर बताया था आपको, मॉडल मैंने आपको ऊपर बताया ही था। ठीक है, तो वोकैबुलरी साइज दे दी, एम्बेडेड इन दे दिया, हिडन इन दे दिया, और उसको डिवाइस में भेज दिया, जो भी सीपीयू जीपीयू जो भी है उसमें भेज दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्राइटेरियन दिया, बीसीई लॉस का यूज किया, इसमें क्रॉस एंट्रोपी लॉस यूज नहीं किया है। ठीक है, एंड इस पर एडम, वही जो ऑप्टिमाइजर है वही एडम यूज किया मैंने। अपॉक्स डिफाइन कर दिया मैंने, 3 ट्रेनिंग लूप्स कितने होंगे, ट्रेनिंग स्टार्ट करी। ठीक है, अच्छा हाँ, मॉडल में मैं एक चीज बताना भूल गया आपको। मॉडल में देखो, ये तो मेरी लेयर्स हो गई, एम्बेडिंग लेयर हो गई, आरएन लेयर हो गई, और फीचर हो गई, फुली कनेक्टेड लेयर हो गई। ठीक है, ये वाली तो लेयर बेसिक वाली एम्बेडिंग लेयर, बेसिक मेरे जो वर्ड्स है उनको एम्बेड करती है। ठीक है, कि मॉडल समझ पाए। आरएनएन उसको रिकरिंगली फेच करती है, जो मैंने बताया था ना, एचटी वाला कंसेप्ट होता है। ठीक है, ये मेरे को एचटी देती है बेसिकली। ठीक है, और फीचर एक्सटेंशन तो वही लास्ट में मेरे आउटपुट को मैप करती है। कुछ नहीं समझ आ रहा है? सुनोगे तभी तो समझ आएगा ना। क्या नहीं समझ आ रहा है बताओ। ठीक है, वोकैबुलरी बात कुछ नहीं, मैं एक्चुअली अपने अब एक बार बीच में मॉडल समझाना भूल गया था, तो मैं मॉडल समझा रहा हूँ। ठीक है, वोकैबुलरी बन गई है मेरी। ठीक है, वोकैबुलरी हो गई डन। अब यहाँ पे मैं मॉडल समझा रहा हूँ। ठीक है, मॉडल के अंदर मैंने क्या किया है, मैंने एम्बेडिंग्स लिए सबसे पहले। ठीक है भाई, जो वोकैबुलरी है मेरी, उसको मेरे को एम्बेड करना पड़ता है मॉडल के अंदर। ठीक है, एम्बेडिंग का मतलब क्या होता है कि भाई वो जो वोकैबुलरी है वो इंग्लिश में अभी भी, जो मेरी वोकैबुलरी है वो अभी भी इंग्लिश में है। ठीक है, तो मेरे को करना पड़ता है एम्बेड। ठीक है, एम्बेडिंग का मतलब होता है मेरी वोकैबुलरी नंबर्स में कन्वर्ट हो गई एंड मेरा मॉडल से समझ सकता है। ठीक है, एम्बेडिंग के बाद मेरी जो वोकैबुलरी है, एम्बेडिंग के बाद आती है मेरा मॉडल आ जाता है। डेटा मेरा मॉडल के बाद जा रहा है। ठीक है, मॉडल की ट्रेनिंग हो रही है। सो मॉडल की ट्रेनिंग हो रही है। ठीक है, क्लियर है? जो मॉडल वाला पार्ट है, इसको अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, इसको मैं चलो बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, बट मॉडल वाला पार्ट अब यहाँ पे देखो, तो इसके अंदर 3 लेयर डिफाइन करी है मैंने। एक तो एम्बेडिंग लेयर, भाई जो एम्बेडिंग हो रही है। ठीक है, उसके बाद मेन मेरी आरएनएन की लेयर, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क की लेयर। ठीक है, यहाँ पे ये एम्बेडिंग्स को लेके, यहाँ पे ये एम्बेडिंग को लेके इसको कन्वर्ट कर देती है बेसिकली एचटी में। हर एक ट्रेनिंग लूप का एचटी निकालती है। ठीक है, और अगर आप नीचे देखोगे, मैंने पहले एम्बेड किया, फिर आरएन से पास किया, फिर जो मेरा आउटपुट आया उसको ना मैंने -1 यूज किया हुआ है उसमें। मैंने उसमें -1 यूज किया हुआ है कि भाई आउटपुट का ऑल, एंड उससे पहले वाले आउटपुट का भी सब कुछ। ठीक है, उसके बाद मैंने सेल डॉट एफसी में आउट दे दिया, भाई एच टी वाला पार्ट T-1 से पास करा के। ठीक है, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में डाला हुआ है, और मैंने फुली कनेक्टेड लेयर से आउटपुट दे दिया। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का मतलब समझ आया था? रिकरिंग में यूज कर रहे हैं हम उसे, हम रिकरिंग में यूज कर रहे हैं। ठीक है, मॉडल के पास 3 ही लेयर है, एम्बेडिंग लेयर है, आरएन की लेयर है, फीचर फुली कनेक्टेड लेयर है। ठीक है, एम्बेडिंग की लेयर वोकैबुलरी को मेरे नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया ताकि मेरा मॉडल समझ पाए उसे। ठीक है, आरएन की लेयर मेरे को जो भी मेरी अब नंबर्स आए हैं उनके ऊपर ट्रेनिंग करके एचटी रिटर्न कर रही है। ठीक है, एचटी मेरी एफसी से पास हो रहा है, जो कि आउटपुट है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको यूज कैसे कर रहा हूँ, मैंने एम्बेडिंग करी, इधर देखो, मैंने एम्बेडिंग करी सबसे पहले, उसके बाद मैंने आरएन से पास किया। ठीक है, आरएन ने मेरे को एचटी दिया। ठीक है, इसको ना मैंने आउट के अंदर सेव किया, मैंने सीधे से एक्स की वैल्यू अपडेट नहीं करी, मैंने आउट के अंदर सेव किया। ठीक है,
उसके बाद मैंने आउट में -1 मतलब पिछले वाला जो आउटपुट था वो भी कंबाइन कर दिया इस वाले आउटपुट के साथ। ठीक है, कैसे किया इसको बहुत ज्यादा ध्यान मत लगाओ, ये बेसिकली स्लाइसिंग का ही पार्ट है। ठीक है, ये स्लाइसिंग का ही पार्ट है, तो आप इस तरीके से याद कर लो सिंपली सिंपली। ठीक है, कि भाई करंट मतलब करंट में से पूरा लेना है, जो भी आउटपुट है वो पूरा लेना है। ठीक है, -1 मतलब पिछले वाले में से पूरा लेना है, तो दोनों आउटपुट को कंबाइन कर दिया मैंने। ठीक है, समझ आई? जो ने आउटपुट दिया बाय डिफॉल्ट, अभी के लिए जब फर्स्ट लेयर होगी तो आउटपुट में सिर्फ एक वैल्यू आई, दूसरे वाले में आउटपुट में सेकंड वैल्यू भी आ गई, तीसरे वाले में आउटपुट में थर्ड वैल्यू भी आ गई। ठीक है, इस आउटपुट पे मैंने फीचर फुल्ली कनेक्टेड लेयर बना दी। ठीक है, जो कि मेरे आउटपुट पे मैप हो जाती है। फिर आउट का यहाँ पे वेरिएबल है, इसको मैंने फुल्ली कनेक्टेड लेयर से पास किया ताकि मेरे पास फाइनल आउटपुट आ सके, पॉजिटिव और नेगेटिव वाले फाइनल आउटपुट आ सके। उसके बाद मैंने यहाँ पे उस पर फंक्शन लगाया सिग्मॉइड का, और स्क्वीज किया है। स्क्वीज करने का मतलब होता है कि भाई उसको कंप्रेस कर दो, समराइज कर दो। बताता ना कि भाई उस डेटा को समराइज करता है। ht था, अगले बार ht1 था, फिर अगली बार में ht2 आया, इन दोनों को समराइज करके ht बनाना है दोबारा, डॉट स्क्वीज कर दिया है ना, इसको समराइजेशन कर दी, तो जो फाइनल आउटपुट था उसके अंदर इसकी समराइजेशन होती जा रही है। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे नीचे आ रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने बेसिकली मॉडल डॉट ट्रेन किया। ठीक है, मतलब जितने भी मेरे को ट्रेनिंग लूप चाहिए थे उतनी बार मैंने ट्रेनिंग लूप डिफाइन किया, इसको हम 5 कर लेते हैं। मैंने मॉडल को ट्रेनिंग मोड में शिफ्ट किया कि भाई मॉडल की मेरे को ट्रेनिंग करनी है, मेरे मॉडल की ट्रेनिंग करनी है। ठीक है, उसके बाद मैं टोटल लॉस 0, करेक्ट 0, टोटल 0, मतलब एक्यूरेसी भी टेस्ट करूंगा बाद में, मैं तो सबको 0 कर दिया फिलहाल। ठीक है, समझ आ रहा है इतना अभी तक? डाउट्स पूछो कहाँ पे है, इतने ही रुकते हैं। डाउट्स बताओ कहाँ पे है, क्या नहीं समझ आया, कौन सा पार्ट ऐसा है जो समझ नहीं आ रहा है? क्या हो गया है? कौन सा पार्ट ऐसा है जो नहीं समझ आ रहा है, बताओ। कोड लिखना तो देखो इसमें काफी सारे पार्ट्स याद करने पड़ते हैं, बाकी प्रैक्टिस के साथ साथ आएंगे। देखो जो कोड लिखने वाला पार्ट है ना, इसके अंदर वही है, मेरे को बेसिकली मेरा प्रोसेस क्या है वो समझना है। बिल्कुल, देखो सबसे पहले आपको सब प्रॉब्लम समझनी होती है। मेरी प्रॉब्लम क्या है, सेंटिमेंट एनालिसिस करना है। सेंटिमेंट एनालिसिस क्या होता है, मेरे को भाई बेसिकली रिव्यूज के बेसिस पे बताना है रिव्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है। रिव्यू मेरे इंग्लिश में होंगे। ठीक है, एक किसी भी लैंग्वेज के ऊपर मेरे को मेरा मॉडल ट्रेन करना है, मेरे पास इंस्टेंटली क्लिक होगा, मेरे को एनएलपी के कंसेप्ट लगेंगे इसके अंदर, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के। मेरे को इंग्लिश मेरे मॉडल को समझानी है बेसिकली। इंग्लिश मॉडल को समझाने के लिए ये होता है मेरे पास पाइपलाइन, कि मैं डेटा को पहले टोकनाइज करता हूँ, फिर उसको वो कैब में चेंज करता हूँ, फिर उसको एम्बेड करता हूँ, फिर मॉडल के पास भेजता हूँ। हमेशा यही पाइपलाइन रहती है। ठीक है, मैंने सबसे पहले डेटा लिया। ठीक है, उसको यहाँ पे मैंने सीधे सीधे यूज कर लिया ट्रेन लोडर टेस्ट लोडर। यहाँ पे देखोगे अगर आप ट्रेन एंड टेस्ट लोडर का तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बेसिकली क्या हुआ है, ट्रेनिंग का डेटा निकाला मैंने सिंपली डेटा लिया, स्प्लिट इक्वल टू ट्रेन किया कि भाई ट्रेनिंग का डेटा आ जाए। ठीक है, उसको मैंने वोकैबुलरी में चेंज कर दिया। ये सिंपल यही लाइन है आपको वोकैबुलरी में चेंज करने के लिए।
उस पैरामीटर ऊपर नीचे करने होते हैं। ठीक है, सॉरी उसकी टोकनाइजेशन हो गई ना, पहले ये डिफाइन किया हाँ पाइपलाइन में देखो। ठीक है, मैंने टेक्स्ट पाइपलाइन में vocab टोकनाइजर x किया, vocab के अंदर टोकनाइजर के अंदर x। ठीक है, x इज माय वेरिएबल, जो भी मैं टोकनाइज करना चाहता हूँ, जो भी मतलब डेटा है मेरा। ठीक है, इस वाले को ध्यान दो, अभी इस वाले को देखो सिर्फ। ठीक है, इसको मैंने जो x है मेरा मेन डेटा है उसको पहले टोकनाइज किया। ठीक है, टोकनाइजर मेरा ये रहा, टोकनाइजर मेरा ये रहा कि भाई मैंने बता दिया बेसिक इंग्लिश है, इसके टोकन दे दिए इसने मेरे को। ठीक है, टोकन्स में कन्वर्ट करने के बाद मैंने इसे वोकैबुलरी में कन्वर्ट किया। वोकैबुलरी कन्वर्ट करने के लिए ये रहा पार्ट। ठीक है, डेटा को टोकनाइज किया, वोकैबुलरी में कन्वर्ट किया। उसके बाद जब ये डेटा मॉडल के अंदर जाएगा तो मॉडल के अंदर सबसे पहला पार्ट क्या है, एम्बेडिंग का। टोकनाइजेशन पता है क्या होती है, अभी समझाया था आराम से। देखो वेक्टराइजेशन तो अलग हो गया, टोकनाइजेशन क्या है, जो भी मेरे मॉडल के नोन वर्ड्स हैं उसके हिसाब से उन्हें कन्वर्ट करते हैं। जैसे वर्ड्स है तो वर्ड अलग हो जाएगा और पोस्टोफियस अलग हो जाएगा, टोकनाइजेशन हो गई। ठीक है, अब इसको हमने वोकैबुलरी में चेंज किया। वोकैबुलरी में जो फालतू के वर्ड्स हैं वो हमने हटा दिए, जो हमारे मेन वर्ड्स हैं उनको हमने रख लिया, जो इम्पैक्टफुल वर्ड्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने ये वोकैबुलरी में चेंज किया था, ये हार वोकैब है ना, पहले हमने डेटा को टोकनाइज किया, फिर वोकैबुलरी में चेंज किया। ठीक है, वोकैबुलरी में चेंज करने का मतलब है कि हमने भाई पैडिंग डाल दी और ये जो अननोन वर्ड्स थे उनके बेसिस पे हमने इंडेक्सिंग वगैरह कर दी, वोकैबुलरी बना दी अपनी पूरी कि भाई ये वर्ड्स मेरे नोन हो गए। ठीक है, तो समझ आया है ना, कि वोकैबुलरी बना दी। अब जो वोकैबुलरी है वो है तो अभी भी इंग्लिश में ही, जो वोकैबुलरी है वो तो है तो अभी भी इंग्लिश में ही, राइट। तो मैं क्या करता हूँ कि भाई अब मेरा मॉडल जो है, कंप्यूटर मॉडल जो मैंने शुरुआत से यही बोला है, वही हमेशा इंटीजर समझता है। ठीक है, इंटीजर्स बनाने के लिए या तो हम उसको वेक्टराइज करते हैं या फिर हम उसको एम्बेड करते हैं। ठीक है, वेक्टराइज हम कब करते हैं, वेक्टराइज हम तब करते हैं जब मेरे पास जो डेटा है ना वो या तो न्यूमेरिक हो या फिर मल्टीपल अलग अलग कैटेगरी का हो, कुछ ऐसा लिंकेज वगैरह ना हो उसके अंदर। ठीक है, यानी कि जब मेरे पास टेबल फॉर्मेट में डेटा है, कैरिंग अ पॉइंट, सर्वाइवल वाला था, टेक्निकल वगैरह वाला था, सिंपल टेबल फॉर्मेट में डेटा है, हर एक के अंदर कैटेगरीज है कि भाई एज इतनी इतनी है, जेंडर में मेल फीमेल्स है। ठीक है, या फिर सर्वाइवरशिप हुई नहीं हुई ये है। ठीक है, जो सेंटेंसेस है वो तो लिंक्ड होते हैं, है ना। हेलो माय नेम इज, जैसे मैं बोलता हूँ माय नेम इज योगेश। ठीक है, इज ए नेम योगेश, कुछ भी मैं अलग से बोलूंगा तो सेंस नहीं बनाएगा, लिंकेज है। जब लिंकेज होती है मैं करता हूँ एम्बेडिंग। एम्बेडिंग में क्या होता है कि भाई हर एक मेरे वर्ड को, वो में जो वर्ड है उनको जो नंबर एलोकेट किया जाता है, वो नंबर साथ में ये भी रिप्रेजेंट करता है कि भाई ये आसपास के इसके क्या नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पे जाता हूँ मेरे मॉडल में, सबसे पहले देखो मैंने किया है एम्बेडिंग। ठीक है, अब एम्बेडिंग मॉडल के अंदर क्यों डाली है, एम्बेडिंग मॉडल के अंदर हम इसलिए डालते हैं क्योंकि भाई हर बार जब भी मेरा मॉडल ट्रेन होगा, आई वांट ना कि भाई ये वो जो लिंक है वो दोबारा ढूंढे मॉडल, उसे इंग्लिश समझ भी तो आनी चाहिए, इसलिए हम हर बार एम्बेडिंग कर देते हैं। ठीक है, एम्बेडिंग के बाद हम जाते हैं रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क पे, जैसे नंबर्स आ गए अब उसके पास, उसके पास वर्ड्स आ गए बेसिकली सारे। अब हम उसे ट्रेन कर रहे हैं कि भाई पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, अगर आप यहाँ पे देखोगे जो मैंने लेबल पाइपलाइन थी, लेबलिंग करी थी वर्ड्स की। ठीक है, तो मैंने वन इफ एक्स इक्वल टू 2 एल्स 0 किया। ठीक है, बेसिकली हम नेगेटिव और पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स देख रहे हैं। ठीक है, तो 0 1 और 2 इंडेक्स आता है। ठीक है, 0 पे हमारे अननोन होते हैं, 1 पे पॉजिटिव होते हैं, सॉरी 1 पे नेगेटिव होते हैं, 2 पे पॉजिटिव होते हैं। तो मैं 2 के लिए 1 दे दिया, 1 बेसिकली रिप्रेजेंट करेगा मेरा पॉजिटिव, 0 रिप्रेजेंट करेगा मेरा नेगेटिव। ठीक है, तो इसके बेसिस पे उसने ट्रेनिंग कर दी, मैंने आरएनएन यूज करके, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क जो भी हमने पढ़े थे वो यूज करके उसकी ट्रेनिंग कर दी। क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, जब मैं समझा रहा हूँ सुनोगे नहीं तो कैसे समझाएगा। तो अब 2 मिनट सुन के तो टाइम पास करने लग जाते हो, पूछो तो सही डाउट्स वगैरह क्या है, उसको नहीं समझ आ रहा वो पूछ रही है ना कि ये डाउट है, ये कोड कैसे लिखूंगी जो भी है।
अब जो अभी तक मैंने जो प्रोसेस समझाया, समझ आया है? भूल जाओगे जो अभी तक मैंने प्रोसेस बनाया, वो बेशक से भूल जाओगे। समझ आ रहा है? हाँ। गोल, हमारा गोल सेंटिमेंट एनालिसिस करना है कि भाई मेरा एक ऐसा मैं मॉडल बना दूं जिसमें मैं मूवी के लिए एक रिव्यू लिखूंगा, मेरा मॉडल बता पाए कि मैं मेरे को वो मूवी पसंद आई है या नहीं पसंद आई है। बेसिकली मेरा जो रिव्यू है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है। इसके लिए हमने जो सिंपल सा आर्किटेक्चर तैयार किया है वो ये है कि भाई मान लो मैंने एक सिंपल सा रिव्यू छोड़ा, वर्स्ट मूवी एवर। तो इसमें जो वर्स्ट है वो रिप्रेजेंट करता है मेरा सेंटीमेंट कि भाई मैं नेगेटिव है, मेरे को कोई मूवी नहीं पसंद आई है। ठीक है। मूवी एवर तो हटाने की चीज है। हमने वर्स्ट, गुड, बेस्ट इनकी एक वोकैबुलरी बना ली। ठीक है। उस वोकैबुलरी को हमने एम्बेड कर दिया, मॉडल को दे दिया, और मॉडल को बेसिकली मैप करना सिखा दिया कि भाई इन वर्ड्स के बेसिस पे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो जज करना है तुम्हें। बट बताए हमने पूरा डेटा सेट यूज किया हमारे पास। जो ये रहा, डेटा सेट में रिव्यूज है हमारे सारे। हाँ। रिव्यू देखने हो तो आपको जो आपने ये किया था जनरेटर, इसको प्रिंट कर लो। बेसिकली रेटिंग नहीं, उसको जज कर रहा है वो। ठीक है। अभी जब आगे आप देखोगे ना तो आपको आप खुद भी रिव्यू लिख पाओगे और उसको बता भी देगा। ठीक है। तो इसके बाद मैंने जब रिकरेंट पे आया तो रिकरेंट मतलब वही होता है, वो समराइज करता चलता है चीजों को। अब इसके अंदर समराइजेशन वाला पार्ट इसलिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है क्योंकि भाई जो वर्ड्स है उसको मैंने वर्ड्स को समराइज कर लिया, वो वर्ड्स का मतलब पता लग गया। ठीक है। उसकी एम्बेडिंग में से 99, भाई 95%, 99% भी अगर चला जाएगा तब भी जो वर्ड्स का मतलब तो वही रहेगा, वर्ड्स का मतलब कुछ और तो हो नहीं सकता, वेग आउट तो हो नहीं सकती चीजें। इसके लिए हमारे रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क काफी अच्छे रहते हैं इस वजह से। गेटिंग अ पॉइंट? समझ आया है? ठीक है। वही वाला हमने चीज करी है यहाँ पे। ठीक है। और फिर अगर आप यहाँ पे नीचे देखोगे तो हमने डेटा वगैरह लोड किया, वोकैबुलरी बिल्ड कर ली उसकी। ठीक है। मॉडल के अंदर डेटा दे दिया उसे। ठीक है। क्राइटेरियन वही कि भाई हर एक बार ट्रेनिंग करने के बाद कितना मेरा लॉस हुआ, ये तो जो मेरी नॉर्मल मैं न्यूरल नेटवर्क ट्रेन करता हूँ उसी का पार्ट आ गया अब, है ना। हमारे पास नई क्या आई? टोकनाइजेशन, वोकैबुलरी और एम्बेडिंग। ये तीन चीजें हमारे पास नहीं आई। तीनों चीजें मॉडल के पहले हो जाती हैं, मतलब एम्बेडिंग मॉडल के अंदर होती है, बाकी टोकनाइजेशन पहले होती है, फिर वोकैबुलरी साइज वोकैबुलरी बिल्ड हो जाती है ना। तो बेसिकली हमारा जो डेटा था उसको हमें पहले टोकनाइज करना पड़ा, उसकी वोकैबुलरी बिल्ड करनी पड़ी, फिर वोकैबुलरी के ऊपर हमने मॉडल को ट्रेन किया। ठीक है। हम यहाँ पे देखोगे मैंने मॉडल को ट्रेनिंग लूप स्टार्ट कर दिया उसके, यहाँ पे 5 बार उसकी ट्रेनिंग करा रहा हूँ, है ना। उसके बाद मैंने मॉडल डॉट ट्रेन में मतलब उसको ट्रेन मोड में शिफ्ट किया। बाकी मैंने टोटल लॉस, करेक्ट और टोटल मतलब उसने कितने बताए, टोटल कितने थे, सब कुछ नोट कर लिया। ठीक है। अब ना मैं ट्रेनिंग एक्यूरेसी और टेस्टिंग एक्यूरेसी दोनों देख रहा हूँ, मतलब कि जब मैं ट्रेनिंग करते हुए मेरे मॉडल की एक्यूरेसी किस तरीके से बढ़ रही है वो भी देखना चाहूंगा, और टेस्टिंग करते हुए फाइनल एक्यूरेसी क्या आई वो भी देखूंगा। तो इसलिए मैंने ट्रेनिंग के टाइम पे भी करेक्ट और टोटल 0 डिफाइन करे। ठीक है। अब मैंने क्या किया, फॉर टेक्स्ट लेबल्स इन ट्रेन डेटा लोडर। ठीक है। मैंने दो चीजें निकाली, टेक्स्ट जो रिव्यूज है और उनके लेबल्स कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो निकाले ट्रेनिंग डेटा सेट में से। ठीक है। टेक्स्ट और इसको मैंने दोनों को अपने जीपीयू सीपीयू जिस पे भी जा रहा है ट्रेनिंग हो रही है उस पर भेज दिया। उसके बाद मैंने ऑप्टिमाइजर को 0 ग्रेड किया, मतलब जितना भी था सब कुछ रीसेट कर दिया जैसे हम ट्रेनिंग करते आते थे। उसके बाद मैंने आउटपुट्स निकाले मॉडल में से, टेक्स्ट देके मैंने आउटपुट्स निकाले, और फिर मैंने लॉस कैलकुलेट कर दिया आउटपुट्स और लेबल्स की बेसिस पे। ठीक है। मेरे पास हर एक पाथ का लॉस आएगा। ठीक है। मैंने लॉस डॉट बैकवर्ड कर दिया, जिसका लॉस सबसे कम था वो रखा, बाकी मतलब उसको सेव कर लिया बेसिकली से। ठीक है। ऑप्टिमाइजर स्टेप में हमने एक मिनट, हाँ सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे हमने लॉस निकाला कि हर एक पाथ का लॉस कितना हो रहा है। ठीक है। लॉस डॉट बैकवर्ड में हमने देखा कि किस पाथ पे सबसे कम लॉस हुआ है। ठीक है। और ऑप्टिमाइजर स्टेप में हमने वो वाला पाथ फिक्स कर दिया, सेव कर दिया। उसके बाद दोबारा लूप चलेगा, मतलब आगे वाला पार्ट हम करेंगे, और उसके बाद दोबारा लूप चलेगा। ऑप्टिमाइजर सबसे पहले ऑप्टिमाइजर डॉट आएगा, तो जो मेरा फिक्स पाथ था वो रहा, बाकी रीसेट हो गया दोबारा। इस तरीके से हमारी ट्रेनिंग होती है, बताइए आप लोगों को, इस तरीके से ट्रेनिंग होती है हमारे न्यूरल नेटवर्क की।
वही चीज हो रही है। इसके बाद मैंने एक्चुअली कैलकुलेशन भी करी है कुछ, ठीक है। मैंने क्या किया, टोटल लॉस मैंने कैलकुलेट किया, लॉस की जो नंबर था उसमें मैं जो टोटल लॉस है 0 है उसमें ऐड करता जा रहा हूँ कि भाई कितना मेरा डेटा लॉस हो रहा है, ठीक है। मैंने प्रिडिक्शन इक्वल टू टॉर्च डॉट राउंड आउटपुट्स निकाले, ठीक है। बेसिकली मैंने प्रिडिक्शंस देख ली कितनी है, जो भी प्रिडिक्शंस थे सारे देख लिए। मैंने कंडीशन लगाई करेक्ट प्लस इक्वल टू लेबल डॉट सम डॉट आइटम। जहां जहां पे जो प्रिडिक्शन मेरे मॉडल ने करी वो एक्चुअल लेबल्स के इक्वल है, उसका टोटल निकाल लिया मैंने और वो मैंने करेक्ट के अंदर डाल दिया, ठीक है। कि भाई प्रिडिक्शन जो मेरा मॉडल बता रहा है, लेबल जो मेरे पास एक्चुअल डेटा बता रहा है, और दोनों इक्वल है तो मेरे मॉडल ने सही बताया है, तो मैंने उसको करेक्ट में डाल दिया। टोटल में तो मैंने लेबल डॉट साइज ही लिया है कि भाई सारा ही टोटल है मेरा, ठीक है, ठीक है। और हर एक एपॉक के बाद मैंने क्या किया, एपॉक का नंबर प्लेस कर दिया, ट्रेनिंग लूप का नंबर बता दिया, उसके बाद मैंने ट्रेन लॉस निकाल दिया, मतलब लॉस निकाल लिया, ठीक है। टोटल लॉस अपॉन जितनी भी मेरी डेटा था उसके ऊपर से कितना डेटा मेरा लॉस हुआ, ठीक है। बेसिकली परसेंटेज वाइज निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने ट्रेनिंग एक्यूरेसी भी निकाल दी, भाई करेक्ट अपॉन टोटल, करेक्ट अपॉन टोटल यही होता है, ट्रेनिंग एक्यूरेसी निकाल दी, ठीक है। मेरे मॉडल की ट्रेनिंग हो गई यहाँ पे। किसका 0 आ रहा है, आउटपुट सुना है तो कोड ही लिखा हुआ है अभी, अभी कोड को रन कहाँ किया है, ठीक है। मेरी मॉडल की ट्रेनिंग हो गई, अब मेरे को मेरे मॉडल की एक्यूरेसी टेस्ट करनी है, टेस्टिंग करनी है मेरे मॉडल की। तो मैं गया मॉडल डॉट इवैल मोड में, मतलब इवेल्युएशन करी मैंने मॉडल की। याद है मैंने मॉडल डॉट ट्रेन और मॉडल डॉट इवैल बताया था, भाई ट्रेनिंग करते हुए मैं ट्रेनिंग मोड ऑन कर देता हूँ, इवेल्युएशन करते हुए या एक्यूरेसी टेस्टिंग करते हुए मैं इवैल मोड ऑन कर देता हूँ, ठीक है। दोबारा मैंने टेस्ट लॉस करेक्ट एंड टोटल सबको 0 कर दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो एक्यूरेसी वगैरह मेरे को पता लगी गई थी, सबको 0 कर दिया। मैंने दोबारा सेम चीज करी, टेक्स्ट और लेबल्स निकाले, इस बार टेस्ट डेटा लोडर में से मेरा टेस्टिंग का डेटा था, उसमें से मैंने जो टेक्स्ट है जो रिव्यूज है वो निकाले और उनके जो लेबल्स थे वो निकाले, ठीक है। मैंने उसके ऊपर प्रिडिक्शन करवाई मॉडल से, टेक्स्ट के ऊपर मैंने मॉडल से प्रिडिक्शन करवाई, आउटपुट में सेव किया उसे कि भाई जो ये रिव्यूज है पॉजिटिव है नेगेटिव है। मैंने फिर क्राइटेरियन से उसको आउटपुट और लेबल देख लिए, ठीक है, कि भाई जो मेरे मॉडल ने आउटपुट दिया और जो मेरे एक्चुअल आउटपुट था, ठीक है। तो लॉस कितना हुआ, एक्चुअल लॉस मेरा, जो मॉडल जब ट्रेन हो गया उसके बाद भी मेरा मॉडल कितना डेटा लॉस कर रहा है वो देख लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। मैंने भाई वो टेस्ट लॉस में ऐड कर दिया वो, ठीक है। तो मैंने प्रेडिक्शन इक्वल टू टॉर्च डॉट राउंड आउटपुट्स, भैया मैंने सारे आउटपुट्स देख लिए, प्रेडिक्शंस में कन्वर्ट कर दिया उसे। आउटपुट्स जो मेरे आ रहे हैं वो 1.0 और 0.0 डिफाइन किया था ना ऊपर लेवल मैंने, तो मेरा मॉडल उसी को आउटपुट में देगा। उसको मैंने बेसिकली 1.0 को 1 बना दिया, 0.0 को 0 बना दिया, राउंड ऑफ कर दिया, पॉइंट्स हटा दिए, ठीक है। तो वो प्रिडिक्शंस में आ गए मेरे सारे, मैंने करेक्ट में वही किया, प्रिडिक्शन इक्वल टू लेबल है जहाँ पे वो सारे मेरे करेक्ट है, और टोटल तो मेरा टोटल है ही। टेस्टिंग का लॉस देख लिया कि भाई टेस्ट में इतना मेरा लॉस हुआ डेटा का और इतनी मेरी टेस्टिंग की एक्यूरेसी आई, ठीक है। उसके बाद मैंने प्रिडिक्शन वाला पार्ट बनाया है, अभी छोटे ही कोड है, मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, इसमें बहुत बड़े बड़े कोड होते हैं। आप समझो ना, आप एक एआई का मॉडल बना रहे हो, आप क्या लगता है 2 लाइन लिख के बना दोगे, आप एक एआई मॉडल बना रहे हो यहाँ पे, और ये तो अभी बहुत बेसिक है, ये सिर्फ ये बता रहे हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जो प्रॉपर टेक्स्ट जनरेशन वगैरह वाले मॉडल होते हैं वो तो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। वोकैबुलरी क्या है उसकी, वोकैबुलरी तो देनी पड़ेगी ना उसे, तो वरना जज कैसे करेगा। और उसको मैंने डिवाइस दे दिया कि डिवाइस के ऊपर वर्क करना है, मैंने मॉडल को डाला इवैल्यूएशन मोड में, ठीक है, विद टॉर्च मतलब अब इसकी मेरे को ट्रेनिंग नहीं करनी, मैंने क्या टोकन इक्वल टू टॉर्च डॉट टेंसर टेक्स्ट पाइपलाइन डेटा इक्वल टू टॉर्च डॉट इन64 अनस्क्वीज टू डिवाइस। बेसिकली मैंने जो टोकन्स बनाए, ठीक है, मैंने टोकन्स बनाए, जो मेरा टेक्स्ट है उसके टेक्स्ट पाइपलाइन में टेक्स्ट डाला, ठीक है, उसको बेसिकली टेंसर में कन्वर्ट किया और उसको डिवाइस पे भेज दिया। मतलब मैंने अपने टेक्स्ट को इन द वेरी बेसिक सेंस टोकनाइज करके
डिवाइस पे भेज दिया, जिस डिवाइस पे मेरा मॉडल इवेल्युएट कर रहा है। ठीक है, टोकन्स दिए, इन टोकन्स के ऊपर प्रेडिक्शन होता है। ठीक है, और आइटम निकाला, हर एक के लिए मैंने आइटम निकाला, हर एक का मैंने प्रेडिक्शन निकाला। ठीक है, उसके बाद मैंने सेंटीमेंट पॉजिटिव इफ प्रेडिक्शन इज ग्रेटर देन 0.5 एल्स नेगेटिव। कैसे 1 0 देगा। ठीक है, प्रेडिक्शन मेरा वर्क कैसे कर रहा है कि भाई लेट्स से मैंने लिखा दिस इज द वर्स्ट मूवी। ठीक है, तो टोकन्स में कन्वर्ट करेगा, ये टोकन, ये टोकन, ये टोकन, ये टोकन, ये टोकन। ठीक है, वोकैबुलरी में उसको पॉजिटिव और नेगेटिव पता है। ठीक है, इसको कुछ जज नहीं करेगा, इसको कुछ जज नहीं करेगा, इसको कुछ जज नहीं करेगा, इसको जज करेगा, को 0 का स्कोर देगा, है ना, और इसको कुछ जज नहीं करेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई वर्स्ट है जैसे वर्ड, वो जो मैंने रिव्यू लिखा उसमें एक ही बार आए, है ना। इसके बाद लेट्स से मैंने बैड एक्टिंग, बैड कुछ भी लिखा हुआ है, नहीं उसने पूरे को रीड किया, जज सिर्फ इसको किया, क्योंकि उसके वोकैबुलरी में ये सब तो है ही नहीं ना। याद है जब हमने वोकैबुलरी में सिर्फ काम के वर्ड रखे थे, बाकी हटा दिए थे, उसके वोकैबुलरी में ये सब तो है नहीं, वर्स्ट है। उसने वर्स्ट को जज किया कि भाई 0 है, मतलब नेगेटिव सेंटीमेंट है ये। ठीक है, इसके बाद लेट्स से मैंने लिख दिया, तो 1 दे देता हूँ, अभी लिखते रहो, एक्टिंग वाज गुड। हाँ जी, ठीक है, मान लो मैंने ये लिख दिया इसके आगे, इसको जज नहीं करेगा, इसको नहीं करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, इसको करेगा, गुड आया पॉजिटिव साइड, इसको इसने 1 स्कोर दे दिया, पॉजिटिव के लिए 1 है, नेगेटिव के लिए 0 है। ठीक है, बट स्टोरी वॉज नॉट गुड, नॉट गुड है, मतलब दोनों को करेगा ना, क्योंकि मैंने बताया ना लिंकेज भी है उसके पास, वोकैबुलरी में लिंकेज भी पता है उसे, है ना, एम्बेडिंग कर रहे हैं हम, तो उसके टोकन्स की लिंकेज भी पता है, तो लिंक पता है कि भाई ये दोनों लिंक्ड हैं, तो इन दोनों साथ में जज करेगा, इसको भी इसने 0 दे दिया। स्टोरी वाज आल्सो गुड, उसमें सिर्फ अगर आल्सो और गुड का लिंक होगा उसके पास तो दोनों को करेगा, वरना सिर्फ गुड को करेगा। गेटिंग योर पॉइंट। मेरे को नहीं पता ना उसके लिंक कैसे बना रहा है वो, ये चीज ना देखो एआई के अंदर आप मॉडल को बताते हो कि तुम्हें इसी तरीके से ट्रेनिंग वगैरह करनी है, तुम्हें एक्चुअली नहीं पता होता कि भाई मॉडल वर्क कैसे कर रहा है, तुम्हें न्यूरल नेटवर्क पे कंट्रोल नहीं होता तुम्हारा कभी भी। पॉइंट ए है कि जो बोलते हैं ना कि भाई हार्मफुल है, उसके क्योंकि हमें पता ही नहीं है वो एक्चुअली सीख कैसे रहा है चीजें, तुम ये नहीं देख सकते किसको उसने लिंक बनाया किसको नहीं बनाया, क्योंकि नंबर्स हैं सारे, वर्ड्स में तो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, एक्चुअल में तो नंबर्स हैं सारे, और नंबर्स भी प्रॉपर वर्ड्स नंबर नहीं है। मान लो उसने एक्टिंग को एक्ट अलग करेगा, आईएनजी अलग करेगा, ये 2 नंबर्स हैं, कैसे कंबाइन कर लोगे आप, है ना। हमारे पास रिजल्ट क्या आया, 0 1 0। ठीक है, मैंने इसका डॉट आइटम करके यहाँ पे देखोगे अगर आप, डॉट आइटम किया हुआ है, राइट, यहाँ पे डॉट आइटम किया हुआ है। एक मिनट रुकना, बेसिकली इसको इस तरह समझो कि भाई इसने इस सबको प्लस किया, 0 + 1 + 0 और इसका मीन निकाल दिया, प्रोबेबिलिटी निकाल दी बेसिकली। ठीक है, तो 1/3 आया, 0.33 आया, है ना। तो भाई पॉजिटिव होने की प्रोबेबिलिटी, पॉजिटिव होने की प्रोबेबिलिटी 33% है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे कंडीशन क्या दी है कि भाई सेंटीमेंट को पॉजिटिव बताना है इफ प्रिडिक्शन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.5, मतलब 50% से अगर ऊपर बता दे तो क्या है, नेगेटिव, रिव्यू तो नेगेटिव ही है, सॉरी। बेसिकली पॉइंट ये है ना कि भाई एक रिव्यू में से पॉजिटिव बातें भी हो सकती है, नेगेटिव बातें भी हो सकती है, तो बट 2 नेगेटिव हो गए, नेगेटिव ने ओवरऑल कर दिया ना, तो ओवरऑल रिव्यू तो नेगेटिव बन रहा है, राइट, तो नेगेटिव बताएगा। तो मैंने प्रिंट करवा दिया कि टेक्स्ट में जो भी टेक्स्ट था वो, प्रिडिक्शन में जो भी उसका प्रिडिक्शन है, और यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा, सॉरी सेंटीमेंट आ जाएगा, यहाँ पे जो एक्चुअल उसने मीन निकाला जो परसेंटेज है वो नहीं बता देगा। ठीक है, समझ आया है, अब तो क्लियर हो गया होगा, है ना। नीचे मैंने ये सैंपल दे दिए, दिस मूवी
वाज एन एब्सोल्यूट डिलाइट और टेरिबल वेस्ट ऑफ टाइम। आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, बेसिकली मैंने लिस्ट वाइज किया कि भाई मेरे पास मल्टीपल रिव्यूज को एक साथ मैं प्रिडिक्शन करवा पाऊँ, और यहाँ पे मैंने हर एक का प्रिडिक्शन प्रिंट करवा दिया। ठीक है, रन कर लेते हैं। दिस विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। इसके अंदर में काफी सारी चीजें करनी है, तो दिस विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, इसको आप खुद लिखना, आप वो खुद लिखोगे समझ आएगा, क्योंकि मैं कॉपी पेस्ट कर लोगे फिर वही देखो, या तो आप आलस कर सकते हो या समझ सकते हो। आप आलस कर लो, आपको चीजें लिखनी नहीं पड़ेंगी बट समझ कुछ नहीं आएगा, या तो आपको लिख लो, चीजें समझ में आने लगेंगी आपको, है ना। देखो इसको रन करूंगा, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम बट इट विल हैपन। ठीक है, तो कोई बग्स ना हो बस। आई थिंक एरर आ गया है। हाँ, टॉर्च टेक्स्ट कहाँ पे यूज कर लिया मैंने? टॉर्च टेक्स्ट, टॉर्च डीबी का क्या होता है ना? इस पाइपलाइन की फोटो भी डाल देते हैं, इस वाली चीज की भी। वो डेटा सेट ना शायद से अलग से यूज करना पड़ेगा, देखते हैं अभी। रुक तो जाओ। रुकना, मैंने शायद से कुछ पुराना वर्जन यूज कर लिया है। मैंने कोई पुराना वर्जन यूज कर लिया है। मैंने अपने डेटा में सीक्वेंस। देखो ये आउटपुट है यहाँ पे, मेरे पास देखो डेटा सेट डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, देखो मेरे पास डेटा सेट डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे 25,000 रिव्यूज आए हैं ट्रेनिंग के लिए, 25,000 टेस्टिंग के लिए अलग अलग आ गए। ठीक है, टोटल 50,000। ठीक है, क्या आ गया वो डेटा सेट उसने लोड कर लिया। मैंने कोड में थोड़ा सा चेंज किया था, मैंने एक तो यहाँ पे अलग अलग कर दिया है इसे लूप में डालने की जगह। ठीक है, एंड सेकंड पार्ट इज मैंने ना टॉर्च एक्स की जगह, टॉर्च एक्स बेसिकली डेप्रिशिएटेड है, मतलब पुराना हो गया था, तो मैंने यहाँ पे डेटा सेट्स यूज किया सीधा। तो मैंने लोड करने के लिए यहाँ पे देखो डेटा सेट इक्वल टू लोड डेटा सेट IMDb किया है। ठीक है, बाकी बेसिकली सेम चीज है, को रन होने देना, टेक सम टाइम। ठीक है, डिवाइस में भेजेगा, सब कुछ करेगा, तो अच्छा खासा टाइम लेगा ये रन होने में।
इसमें एक दो चेंजेस और करे थे मैंने। अम, हाँ, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि भाई टेक्स्ट को मैंने स्प्लिट किया है लाइंस के बेसिस पे, ठीक है। हाइफन डब्ल्यू का बेसिकली मतलब होता है कि भाई मेरा पैराग्राफ शिफ्ट हुआ है, और हाइफन एस का मेरा मतलब होता है टैब आया है, ठीक है। इनके बेसिस में लाइंस को रिव्यूज को मैंने शिफ्ट स्प्लिट कर लिया है, ठीक है। एंड जो मैंने टोकनाइजर यहाँ पे डिफाइन किया था वो तो मैंने डिफाइन कर ही रखा है। तो मैंने खुद का एक टोकनाइजर बना लिया है यहाँ पे ना, बेसिक इंग्लिश वाले की जगह टोकनाइजर बनाया है बेसिकली, क्योंकि मेरे टैब्स स्पेसेस, ठीक है, जो कि भाई मेरे प्रॉपर वर्ड ज्यादा शुरू नहीं हो रहा है उसके बेसिस पे स्प्लिट कर लेगा, ठीक है। देन मैंने ना वोकैबुलरी वगैरह बनाई, सेम चीज सेम करी, ठीक है। तो मैंने हाँ, अब मैंने एनुमरेट किया वर्ड काउंट में मोस्ट कॉमन 20,000 वर्ड्स, ठीक है। मोस्ट कॉमन वर्ड जो होते हैं उसे अपने वोकैबुलरी में रख लिया, मतलब मोस्ट कॉमन जो एक्चुअली कॉमन वर्ड्स हैं, ठीक है। फिर मैंने टोकनाइजेशन कर दी, कॉलेज किया, सेम चीज करी, ठीक है। थोड़े से डिफरेंसेस है, टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। सॉरी, क्या कह रहे हो? नेगेटिव कहाँ दिया मतलब? मैं आपकी बात नहीं समझा। अभी तो रन हो रहा है, अभी तो मॉडल ट्रेनिंग स्टार्ट भी नहीं हुआ, अभी तो डेटा लोड हुआ है सिर्फ, अभी तो सिर्फ डेटा लोड हुआ है। अच्छा, ये इसीलिए स्लो है। एक मिनट दो, मतलब जीपीयू रन टाइम नहीं है, सीपीयू के ऊपर हो रहा है सब कुछ। Give me a second. Change runtime type, default GPU. मैं default GPU के सेशन पे कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ, अभी थोड़ा सा फास्ट होगा। अब इट विल बी अ लिटिल फास्टर, ठीक है। हाँ, मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा है, मेरे जीपीयू के ऊपर डालेगा ये सारा लोड। देखो यहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई ना, यहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई, और देखो जीपीयू यूज कर रहा है 4.8 जीबी ऑफ द रैम, ये यूज कर रहा है, तभी इतना फास्ट हो पा रहा है। जीपीयू पे तो वो लगा ही हुआ था, राइट। तीनों ट्रेनिंग लूप आ गए, ट्रेनिंग एक्यूरेसी 50% के आसपास ही सही आ रही है अभी, ठीक है। तो टेस्टिंग की एक्यूरेसी मेरी 50% ही आ पाई है, बहुत ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी मेरी आई नहीं है टेस्टिंग के लिए भी, ठीक है। तो इसको नेगेटिव बता रहा है 50% पे, क्योंकि मतलब मेरी एक्यूरेसी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं आई है, बट यहाँ टेक्स्ट जिसमें बहुत अच्छी लगती है। यहाँ 50% की एक्यूरेसी आई है मेरी, वो गेस कर रहा है बेसिकली फिलहाल, कह है पॉइंट, वो सिर्फ फिलहाल गेस कर रहा है। और द टेबल वेस्ट ऑफ टाइम पॉजिटिव बता रहा है इसको, क्योंकि वो रेंडमली गेस कर रहा है अभी, एक्यूरेसी अच्छी हुई नहीं है अभी, ठीक है। एक्यूरेसी इंप्रूव करना आपको पता है, अपने मॉडल को और डेंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला काम आप लोग करोगे, मैंने पहले भी करवाया था ये वाला, मॉडल की एक्यूरेसी कैसे इंप्रूव करोगे, गेस करो। मैंने अभी क्या बोला कि उसकी एक्यूरेसी आपको गेस करनी है पहले।
करो, क्या कर सकते हो आप? कर पा रहे हो गैस? नेक्स्ट तो सोच नहीं रहा है। एक्यूरेसी कैसे इंप्रूव होती है, चलो मेरे को ये बताओ। मैंने कौन सा कोड बताया था? ऐसा कोई कोड छोड़ना होता है एक्यूरेसी इंप्रूव करने? एक्यूरेसी इंक्रीज करने का तो कोई कोड होता ही नहीं है। ऐसा थोड़ा ना कि भाई मेरे मॉडल की एक्यूरेसी बहुत कम आ रही है, मैंने कोई कोड लगाया और एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। मैंने कंसेप्ट बताया था एक्यूरेसी इंक्रीज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको फिर मैंने कोड में कन्वर्ट किया था। इसी को कह रहे थे आप भी? अच्छा। सोचो सोचो। एक्यूरेसी इंक्रीज करते हैं इसकी। ठीक है, सबसे पहले तो बेसिक सा काम क्या आता है कि भाई मैं अपने ट्रेनिंग लूप्स बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, पहले देखते हैं कि भाई ट्रेनिंग लूप बढ़ाने से एक्चुअली फायदा मिलेगा भी या नहीं। क्या? ठीक है, यहाँ पे देखो लॉस मेरा काइंड कम ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा था। ठीक है, ट्रेनिंग लूप्स बढ़ा के देखते हैं, क्या पता फायदा मिले, तो हम 10 कर लेते हैं। ठीक है, मैं 10 ट्रेनिंग लूप यूज करके देखता हूँ इस बार। लेट्स सी क्या होता है। देखो यहाँ पे लॉस कम तो आया है मेरे पास। ठीक है, 4972 आया है, 49 और थोड़ा बढ़ गया है। सॉरी, ट्रेनिंग एक्यूरेसी कम आई है, मैं लॉस ज्यादा आ रहा है ना, एक्यूरेसी बढ़ नहीं रही है बहुत ज्यादा। 50% पे पहुंच गया है, 49 समथिंग। बस अब तक इसने 50% अचीव ही किया है अभी तक एक्यूरेसी, राइट? 49 पे ही है। इशू आ क्यों रहा है? नहीं, 50 तो हो गई। 50% एक्यूरेसी बेसिकली वो गेस कर रहा है ना। 99% एक्यूरेसी हो तब तो कुछ मिले भी। टेस्ट एक्यूरेसी 48%। हाँ, जजमेंट देखो अभी ठीक कर पा रहा है पॉइंट। ऑब्वियसली इसने गेस ही किया है, बट स्टिल ठीक कर पा रहा है पॉइंट। इसको आप ये वाला कोड लिखो, तो आप ओवर रिव्यू देके देखो। ठीक है, ना हो तो ऊपर जो हमारा मॉडल है उसके अंदर आप फ्लैश नॉर्मलाइजेशन, ड्रॉप आउट लेयर्स वगैरह, ड्रॉप नेट वगैरह वो सब लगा के देखो। ठीक है, इसमें एक जो एक्यूरेसी वाला मेन मेरा कंसर्न है, जो मेन इशू है, वो ये है कि मैंने बताया था कि आरएन की एक लिमिटेशन होती है, वो होती है वैनिशिंग ग्रेडियंट्स। ठीक है, आप यहाँ पे ना ट्रेन एक्यूरेसी में एक्चुअली वो चीज देख भी पा रहे हो। ठीक है, कि भाई उसने एक्यूरेसी इंप्रूव करनी शुरू करी, फिर पहुंचा एक्यूरेसी ड्रॉप हो गई, क्योंकि पहले वाले जो उसके पाथ से वो यहाँ पे वैनिश होने लग जाते हैं। फिर इंप्रूव हुई, फिर गिर गई। देख रहे हो, तो ये चीज लगी रहती है। तो आरएन की एक्यूरेसी बाय डिफॉल्ट बहुत ज्यादा कर पाना पॉसिबल होता ही नहीं। आरएन की एक्यूरेसी बाय डिफॉल्ट बहुत ज्यादा अचीव कर पाना पॉसिबल होता ही नहीं है। इसकी एक्यूरेसी हम अचीव करेंगे जब वी विल टॉक अबाउट एलएसटीएम। ठीक है, बात करेंगे। हाँ, आरएन का ही एक बेसिकली वर्जन है जो एक्चुअली इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, कॉल्ड एलएसटीएम। ठीक है, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है, आज के लिए आगे इतना ही रखते हैं, आपको 12:30 बजे निकलना भी था। या तो आप इस कोड की फोटो ले लो, आप घर से लिख लेना, वरना रिकॉर्डिंग के अंदर है, रिकॉर्डिंग में से देख लेना। रिकॉर्डिंग में बिल्कुल है, पूरा कोड है रिकॉर्डिंग में। क्या? चलो नहीं, मैं 1 मिनट ही लिया इसने। 1 ही मिनट लिया। जीपीयू है ना, तभी तो बोल रहा हूँ कि कोलैब पे बहुत ज्यादा फास्ट होता है। अगर आप अपने सिस्टम पे इसको रन करने लग जाओ
तो आराम से 1 से 1.5 घंटा आराम कहीं नहीं गया इसमें। जीपीयू भी तो आपकी, आपने सीपीयू पे किया कब? समझ आया है अब जो आज मैंने पढ़ा है? जाके ना रिकॉर्डिंग देखना, रिवाइज करना, घर पे जाकर रिवाइज नहीं करते ना कुछ भी। घर पे गए लैपटॉप रख दिया। कंसेप्ट मुश्किल है, आई नो, थोड़े से कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट हैं, टाइम देना पड़ेगा इसको समझने के लिए। एंड आजकल इंडस्ट्री में यही ही हो रहा है बस। जहाँ पे देखोगे एआई बन रहा है, एआई कैसे बन रहा है ऐसे। ठीक है, फिर वर्क करना, इसको आप अवॉइड कर ही नहीं सकते किसी भी हालत में। 10 बजे में आ सकते हो। आप फिर 10 से लाइक पूरा 1 बजे तक रुकने वाले हो, या 10 से बस वो 11:30? बताओ ये मेरे को। देखो कि मर्जी है, अगर आपको अभी ना कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो आई वुड सजेस्ट कि आप मशीन लर्निंग से दोबारा स्टार्ट कर दो। मशीन लर्निंग समझ आइए आपको, तो आप एक काम कीजिए, फिर अभी आप वेट कीजिए, डीप लर्निंग वाला पार्ट एक बार पूरा कर लो। डीप लर्निंग वाला पार्ट पूरा करके उसमें शिफ्ट हो जाना। मशीन लर्निंग का क्वेश्चन दे दूं? ठीक है, जो हमारा वो था, टोटल बिलो टिप्स वाला डेटा सेट था, उसके ऊपर एक मशीन लर्निंग का मॉडल ट्रेन कर लेना कि भाई मैं वैल्यूज डालू अपना स्मोकर की, एज की, टोटल बिल की, एंड वो बता पाए कि कितना टिप। टाइटैनिक का क्या था कि भाई वो प्रेडिक्ट कर पाए। चैट जीपीटी करोगे उनको पता लग जाएगा ना ऐसे ही। देखना कौन, पहले चेक करना कि कौन सा मॉडल सबसे बेस्ट वर्क कर रहा है इसके लिए, उसकी एक्यूरेसी वगैरह के बेसिस पे लास्ट में आप मॉडल पूरा ट्रेन कर लेना। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। ओके, बाय बाय। बाय बाय। चलिए, थैंक यू।